दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से जो दुनिया को संबोधित किया, उसकी पूरी दुनिया ही नहीं तो पूरे देश में तारीफ इस बात को लेकर हो रही है कि मोदी जी ने जिन मुद्दों को लाल किले की प्राचीर से उठाया वो आज के परिप्रेक्ष्य में भारत के साथ साथ दुनिया को एक संदेश है। लेकिन मोदी जी के उस भाषण में उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पर बात की जिसको लेकर पूरी विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं, खास तौर पे कांग्रेस, और वो मुद्दा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मोदी जी से लाल किले से उन्होंने ये बोल दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन उसको 100 साल काम करते हुए हो गए हैं और देश हित में जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक काम कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से, देश की उन्नति, देश की प्रगति में उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। उस लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ में 2 शब्द कहना ये पूरी विपक्षी पार्टियों को नागवार गुजरा। कांग्रेस तो मानो पागल हो गई और ऐसा प्रहार करने लगी मोदी जी को कि देखिए आरएसएस को इतना कह दिया। इतना ही नहीं, मैं आरजेडी की प्रवक्ता को देख रहा था, आरजेडी की प्रवक्ता ने तो ये तक कह दिया कि आरएसएस तो वो साहब अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, देश के साथ गद्दारी करी, यानी राष्ट्रद्रोही तक कह दिया। इस मामले को लेकर के अब हालांकि देश के अंदर एक बहस छिड़ी है। शायद मोदी जी का उद्बोधन जो उसमें आरएसएस का नाम लेना था वो आज इसलिए भी जरूरी है कि एक संगठन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है सन 1925 से इस देश के अंदर भारत माता की जय की परिकल्पना लेकर, संकल्पना लेकर, संकल्प के साथ इस देश में लाखों लोग अपना जीवन खपा रहे हैं। विवाह नहीं किया, नौकरियां नहीं की, पढ़ाई लिखाई की, लेकिन पैसे नहीं कमाए। देश के लिए करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम, ऐसा संकल्प लेकर के और भारत माता की नित्य प्रति प्रार्थना, और खाली प्रार्थना नहीं, उसके संकल्प के साथ काम में उतरना। वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से चाहे देश के वनों में रहने वाले हमारे वनवासी, उनके बीच काम करना हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद की माध्यम से इस देश के संत समाज को एकजुट करके एक मंच पे लाने की बात हो, वहीं आप देखिए कि जिस तरह से अनेक ऐसे प्रकल्प सेवा भारती के माध्यम से चलाए जा रहे हैं जो गरीबों के, आदिवासी, पिछड़े, दलित, इन सबके कल्याण के लिए पूरे देश में काम हो रहा है। और देश पे जब भी आपत्ति विपत्ति आई, चाहे कहीं भूकंप आया हो, चाहे कहीं बाढ़ आई हो, हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखाई देते हैं। अभी हमने केरल में देखा, बीजेपी की सरकार नहीं है और अधिकांश लोग वहां क्रिश्चियन हैं या तो वामपंथी हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बाढ़ के दौरान घर घर में भोजन पहुंचाना और लोगों की मदद करना, वो केवल इसलिए नहीं कि वहां बीजेपी को कभी सरकार बनाने का अवसर मिलेगा, उसके चांस दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, लेकिन वहां संघ के स्वयंसेवक इसलिए काम करने के लिए गए क्योंकि उनका मानना है, संघ के स्वयंसेवक का मानना है कि इस देश में जन्मा हर व्यक्ति भारत माता का सपूत है या सपुत्री है। मैं उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, मुझे इस पर गर्व है। और आपको ये बता दूं कि जिस बयान पर आज पूरे देश में विपक्षी पार्टियां इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, बौखलाई हुई हैं, मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद ये प्रयास शुरू किए थे और मोदी जी खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक हैं। ये जो विपक्षी पार्टी और खासतौर पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में ये कहकर प्रचार करते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है, ये साहब जिस दिन सत्ता में आ गए ये तो हिंदू मुस्लिम दंगे करा देंगे। आज आप देखिए देश के अंदर कई राज्य ऐसे हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में आज 11 साल से ऊपर मोदी जी को हो गया। क्या कहीं आपको किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से किसी योजना में आप ये कह सकते हैं कि उस योजना का लाभ देश के मुसलमानों को नहीं मिला? देश की उस योजना जो भी सरकार ने लॉन्च की हो उसका लाभ ईसाइयों को नहीं मिला? क्या धर्म के आधार पर किसी के साथ पक्षपात मोदी सरकार ने या किसी राज्य सरकार ने किया? उत्तर है नहीं। फिर ये विपक्ष बौखलाया क्यों है, ये अपने आप में एक सवाल है। तो उत्तर मैं बताता हूं, बौखलाहट का कारण क्या है। जो सुप्रिया श्रीनेत बोल रही है, सुप्रिया श्रीनेत बोल रही हैं कि साहब ये तो ऐसा संगठन है जिन्होंने गांधी की हत्या जो नाथूराम गोडसे ने की थी उसके प्रेरणा इसी संगठन से मिली है। अब वो ये तो कहने से बच रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी जब कह दिया था
कि आरएसएस ने गांधी की हत्या की, तो अब वो संभल रही है, लेकिन वो कह रही है कि नाथूराम गोडसे ने आरएसएस से प्रेरणा ली। सुप्रिया श्रीनेत हो या आरजेडी की प्रवक्ता, ये जो आरएसएस को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये खाली इतना नहीं है। आरएसएस पर तो 3 बार बैन लगाने का प्रयास कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। उसको बदनाम करने का काम, उसकी बोको हरम से तुलना करने का काम कांग्रेसियों ने किया है। तो अभी सवाल उठता है, मोदी जी ने, अब आप देखिए, 12वां भाषण लाल किले से दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, तो 12 साल बाद यानी 12वें उद्बोधन में, अपने भाषण में उन्होंने आरएसएस का नाम क्यों लिया? पहले में क्यों नहीं लिया, दूसरे में क्यों नहीं लिया, तीसरे में क्यों नहीं लिया? उसके पीछे का कारण बताता हूं, और वो कारण है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जैसा मैंने कहा, सन 1925 में वो प्रारंभ हुआ था, तो 100 साल इस वर्ष अक्टूबर में पूरे होंगे। विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, और विजयदशमी के दिन ही वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, हर एक शाखा पर मनाया जाता है। तो अब 100 साल हो रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे, पूर्ण गणवेश में संचलन होंगे, और अपना शक्ति प्रदर्शन भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके लिए करेगा। और पूरे देश में एक अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाने वाला है कि जो भी स्वयंसेवक कभी संघ की शाखा गए हैं, किसी भी प्रकार से संघ की विचारधारा से जुड़े हैं, उन सबको संपर्क किया जाए। वो कार्यक्रम में बेशक ना आ पाए, लेकिन उनसे संपर्क किया जाए। और ये बहुत बड़ी एक शक्ति और एक बहुत बड़ी विशाल संख्या ये अपने आप में होने वाली है। ऐसे करोड़ों लोग देश के अंदर हैं, बेशक वो नित्य प्रति शाखा नहीं जाते होंगे, संघ के कार्यक्रम में नहीं आते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की तरक्की के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की प्रगति के लिए, भारत की संस्कृति के लिए इस देश में काम कर रहा है। उसकी स्थापना ही इसलिए हुई, डॉक्टर बलिराम हेडगेवार जी ने जो स्थापना की थी, वो थी इसलिए कि जो हिंदू बटा हुआ है, वो हिंदू एकजुट कैसे हो। एकजुट करने के लिए हिंदुओं को ये संगठन बनाया गया, क्योंकि परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने ये विचार किया था कि इस देश में हमारे पास धन भी है, हमारे पास शक्ति भी है, हमारे पास बुद्धि भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी यहाँ शक आए, कभी हूण आए, कभी यवन आए, कभी मुगल आए, और फिर अंग्रेज आए और इस देश को गुलाम बनाया। तब हमारे पास ऐसी क्या कमी है कि हमारे देश में ये आक्रमणकारी यहाँ राज करने में सफल हुए? तो एक ही चीज समझ में आई कि एक राजा दूसरे राजा की मदद नहीं करता था, अपने निजी स्वार्थ और अज्ञानता, और उसके कारण हिंदू भी आज जो पिट रहा है उसका एक ही कारण है। और इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी ने ये शुरुआत की कि हिंदुओं को कैसे जोड़ा जाए। उसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए गए, और जो आज पूरी दुनिया और देश में चल रहे हैं। तो आने वाला जो समय है, यानी अगले 2 महीने तक, अब ये अक्टूबर से लेकर शुरू होकर और ये कार्यक्रम जो चलेंगे पूरे वर्ष, इसमें संघ का स्वयंसेवक एकजुट होगा। और जब ये एकजुट हो जाएगा और ये शक्ति एकत्र होकर देश हित में लगेगी, तो समझिए क्या होगा इस देश का। सोया ही हुआ हिंदू जगेगा, और जब सोया हुआ हिंदू जग गया, तो निश्चित समझ लीजिए कि ये जो विपक्षी पार्टी हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, ये जो घुसपैठिए हैं, इनका एक भी षड्यंत्र इस देश में कामयाब नहीं होने पाएगा। और यही बौखलाहट विपक्ष की है कि आज ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक उतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे नहीं हैं, तब ये हाल है कि कांग्रेस राज्यों में और केंद्र में सरकार बनाने में नाकाम है। तो 2029 का जो चुनाव आएगा, तब तक तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक एकजुट हो जाएगा, और जिस तरह से कार्यक्रम करने की योजना है, जगह जगह चर्चा होगी, मीडिया में इसकी चर्चा होगी। तो फिर कांग्रेस का क्या होगा, जिस कांग्रेस का इतिहास ही हिंदू द्रोही है, सनातन द्रोही है, और इन्होंने कितने बार देश के खिलाफ जो षड्यंत्र किए, उसका खुलासा होगा। क्योंकि संघ की चर्चा होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कांग्रेस की चर्चा ना हो। संघ की चर्चा होगी तो 1975 की इमरजेंसी की चर्चा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और जो संघ पर प्रतिबंध लगाए गए, वो तो पुरानी बात हो सकती है, लेकिन चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, फिर चाहे स्टालिन हो, फिर चाहे राहुल गांधी हो, ये तो अभी हाल ही में आप इनके मुंह से आपने सुना है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों को खत्म करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खत्म करना इनका मकसद है। अभी कन्हैया कुमार एक सोशल मीडिया पर बैठ करके बोल रहा था एक पॉडकास्ट में। तो इस कांग्रेस की मानसिकता को एक्सपोज करने का काम अगले आने वाले दिनों में संघ के स्वयंसेवक करेंगे, और इसकी शुरुआत मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कर दी है।
तो यही इनकी बौखलाहट का कारण है। इनको लग रहा है कि आरएसएस की ताकत बढ़ेगी इसके बाद, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा और इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करना। चुपके से एक काम पिछले दिनों मोदी सरकार ने किया, और वो क्या किया? कांग्रेस की सरकारों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर यह प्रतिबंध लगा रखा था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में नहीं जाएगा, उनका सदस्य नहीं बन सकता। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, नौकरी से बाहर किया जा सकता है। मोदी सरकार ने वो लगाया हुआ कांग्रेस का बैन हटा दिया है और इसके कारण कांग्रेस बौखलाई हुई है। बहुत सारी चीजें पता नहीं चली, लेकिन मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूं और मुझे भी कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही करनी पड़ी थी। लेकिन अब जब ये हुआ है तो बहुत बड़ा काम ये हुआ है और इसके बाद आप देखेंगे देश के अंदर अब अगले आने वाले कुछ दिनों में देश का माहौल आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के माध्यम से बदलता हुआ नजर आएगा और एक देश हित में करोड़ों युवक अब आपको देश हित में काम करते नजर आएंगे। यही बौखलाहट है विपक्षी पार्टियों की। आपको क्या लगता है कि ये जो विपक्षी पार्टियां आरएसएस पर प्रहार कर रही हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कभी देशद्रोही, कभी गांधी की हत्या का दोषी बताती हैं, कभी कोई कांग्रेसी इसकी तुलना आतंकी संगठन बोको हरम से करता है। आपकी राय क्या है? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। और जैसा मैंने कहा, संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मैंने अपना काम किया। आप भी यदि इस देश से प्यार करते हैं, भारत माता को अपनी मां मानते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।